हम देखेंगे कि जो पठन है उन पठन करते समय कौन कौन सी मुद्राओं को ध्यान में रखना चाहिए। पठन की मुद्राएं, रीडिंग पोस्चर्स एंड गेस्चर्स। पठन प्रक्रिया का अपना एक शिष्टाचार होता है। पठन के समय इन शिष्टाचार जो नियम है उनको पालन करना होता है। एक शिक्षक शिष्ट विधि से पठन करने का अभ्यास कराता है तो उसमें कौन कौन सी बातें वो ध्यान में रखता है। पठन मुद्रा में कौन कौन सी मुद्राओं को ध्यान में रखना होता है, कैसे कैसे बैठना होगा, क्या तरीका होगा, ये सब यहाँ बताया गया है। तो पहला है पठित सामग्री को सही पकड़ना। सबसे पहले तो जो पठित सामग्री है, अर्थात अगर हमारे पास पुस्तक है तो या कोई पेपर है तो उस पेपर को सही स्थिति में पकड़ना है। ये यहाँ पे सिखाया जाता है कि किस प्रकार से पुस्तक को पकड़ा जाए। अर्थात पुस्तक को जब हम पकड़ रहे हैं तो हमारी जो नज़र हो वो उससे सबसे पहले तो जो है हाथों की जो स्थिति है कि एक हाथ से उसे पकड़ा जाए और एक हाथ से पकड़कर मध्य की जो 3 अंगुलियां हैं उनके बीच में ही इसे पकड़ा जाता है। ऐसा नहीं हो कि पुस्तक को फोल्ड करके और उसे पकड़ा जाए, तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। दूसरा है पुस्तक और आंखों के मध्य की दूरी को ध्यान में रखा जाता है। पुस्तक और आंखों के मध्य इतनी दूरी हो, 1 फीट की दूरी यहाँ पे मानी गई है कि 1 फीट की दूरी पर पुस्तक हमारी आंखों से होनी चाहिए। और इसके साथ साथ ही ये भी ध्यान रखा जाए कि जो पुस्तक जो है वो इस तरह से रखी जाए हमारी आंखों के सामने कि हमारी आंखों से सामने जो बच्चे बैठे हैं वो भी नजर आते रहें। इस स्थिति में बिल्कुल पास में, आंखों के पास में पुस्तक नहीं होनी चाहिए। तीसरा देखते हैं हम कि पुस्तक पर अधिक झुकाव भी नहीं होना चाहिए। बालक जब पढ़ते हैं तो पठन क्रिया जब वो कर रहे होते हैं, मन में जब वो पढ़ रहे होते हैं तो वो पूरा पुस्तक पे ही झुक जाते हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। पुस्तक पर झुकाव नहीं होना चाहिए। पुस्तक सीधी 1 फीट की दूरी पर होनी चाहिए और सीधा बैठकर या सीधा खड़ा होकर बालक उसे पढ़े। नेक्स्ट है पठन के समय सिर स्थिर रहना चाहिए। पठन के समय सिर को स्थिर रखना होता है। इसमें हम कहते हैं कि बालक जब पठन क्रिया कर रहा है तो पुस्तक बिल्कुल सामने हो, सिर स्थिर होना चाहिए और आंखों से वो पढ़े। इसमें बताया गया है कि आंखों को ही हम जो है दाएं बाएं हिलाते रहें और उसी से ही पठन होना चाहिए, उसके साथ हमारा सिर भी नहीं हिलना चाहिए। नेक्स्ट है खड़े होकर पढ़ते समय अंगों की स्थिरता रखी जाए। जब हम खड़े होकर पठन कर रहे हैं, वाचन कर रहे हैं, तो उस समय हमारे जो अंग है वो ज़्यादा क्रिया ना करें, जैसे हम दौड़ दौड़ कर नहीं पढ़ें और अपने अंगों को इधर उधर ना हिलाएं। तो इस तरह से स्थिर होकर, एक जगह स्थिर होकर और पठन करना चाहिए। तो ये विभिन्न पठन की मुद्राएं हैं जिनको ध्यान में रखते हुए पठन कार्य किया जाना चाहिए।